ये सोचने में नहीं आया कि बचपन का फातू भी इतना प्यारा हो सकता है। उस समय उसने एक स्नोमैन बनाया था और अपनी सबसे पसंदीदा संतरा उसे नाक के रूप में दे दिया था और अपनी स्कार्फ से उसे लपेट दिया था। भले ही उसकी नाक ठंड से बह रही थी, लेकिन वह बहुत खुश था। दायोन ने देखा कि उसने बड़ी मुश्किल से बनाए गए स्नोमैन को और उसे चिंता थी कि कोई उसे नष्ट कर देगा। इसलिए उसने सोचा कि स्नोमैन को घर ले जाए, लेकिन सीधे ले जाना बहुत मुश्किल था। इसलिए ब्लू फातू ने रोबोट तत्व निकाला और जैसे ही उसे स्नोमैन के शरीर में स्थापित किया, वह रोबोट की तरह चलने लगा। रास्ते में स्नोमैन चुपचाप दोनों के साथ चल रहा था। फातू के घर के पास से गुजरते ही स्नोमैन रुक गया और सीधे गली में दौड़ पड़ा। उसकी नजरें छोटे कुत्ते पर थीं। वह अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। दोनों ने उसे रोककर आंगन में पहुंच गए। दायोन की मां ने स्कार्फ दिया, तभी स्नोमैन उठ खड़ा हुआ और स्कार्फ छीन लिया। वह स्कार्फ देख रहा था, जबकि दोनों हैरान थे। दायोन की मां कमरे में संतरा खाकर। स्नोमैन ने दरवाजा खोला, दौड़ पड़ा। ऊपर के दोनों ने आवाज सुनी और नीचे आए। इस समय स्नोमैन ने एक संतरा उठाया और उसे अपनी नाक पर लगा लिया। स्नोमैन के इस अजीब व्यवहार को देखकर ब्लू फेट ने उपकरण की जांच की, लेकिन कोई असामान्यता नहीं पाई। एकमात्र संभावना यह हो सकती है कि यह बर्फ पर दिखाई दे। इसलिए ब्लू फेट ने वाटर इमेजिंग डिवाइस निकाला, स्नोमैन से थोड़ा खून लिया और उसे उसमें डाल दिया ताकि पानी में यादें देखी जा सकें। उन्होंने 2000 साल पहले के यायोई युग से जांच शुरू की, सीधे ताइशो युग के अंत तक पहुंचे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जब वे हार मानने वाले थे, अचानक एक स्नोमैन की गर्दन पर बंधी स्कार्फ ने उनका ध्यान आकर्षित किया। इसलिए ब्लू फेट ने तुरंत समय को पीछे की ओर घुमाया और जो दृश्य सामने आया वह था फाट टाइगर का घर। उस समय फाट टाइगर 4 साल का था। वह बर्फ में खुशी से खेल रहा था और स्नोमैन उसी ने बनाया था। उसने अपनी सबसे पसंदीदा संतरा और स्कार्फ को उसकी नाक और गर्माहट के लिए लगाया था। स्नोमैन की सबसे यादगार घटना थी। तब उन्हें स्नोमैन के व्यवहार का अर्थ समझ में आया। ब्लू फेट भावुक होकर रो पड़ा। इस समय दायोन को एक विचार आया। सबको बुलाकर फाट टाइगर के लिए एक सदियों को पार करने वाली मुलाकात का आयोजन किया। दायोन ने फाट टाइगर की आंखों पर पट्टी बांध दी और धीरे धीरे उसे लाया। जब उसने आंखों की पट्टी हटाई और गुस्से में फटने ही वाला था, तभी उसने सामने परिचित स्नोमैन को देखा। वह अविश्वास से भरा हुआ था। तीनों की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दायोन ने फाट टाइगर के कंधे पर थपथपाया। उसे स्नोमैन के पास जाकर अच्छी तरह से परिचित संतरा और नीली स्कार्फ को देखने के लिए कहा, जिससे वह तुरंत यादों में खो गया। उत्साहित होकर दोनों एक दूसरे की ओर दौड़े। जैसे ही वे गले मिलने वाले थे, अचानक स्नोमैन ने हवा में घूमते हुए फाट टाइगर के चेहरे पर जोर से मारा। यह दृश्य देखकर सभी लोग हैरान रह गए, ये समझने के लिए कि यह कैसे हुआ। ब्लू फाट जल्दी से उस समय के दृश्य में चला गया। असल में इस भावुकता के पीछे फाट टाइगर ने उसकी गर्दन को जोर से खींचा था, जिससे स्नोमैन को 2 हिस्सों में तोड़ दिया और संतरे को भी उतार लिया। लेकिन उसने पाया कि जमे हुए संतरे कितने स्वादिष्ट थे। वह स्नोमैन को बर्बाद करता रहा। ये गहरी नफरत उसे सदियों पार करके बदला लेने के लिए लाई थी, जबकि सोचा था कि यह एक भावुक दृश्य होगा। परिणाम स्वरूप यह एक त्रासदी में बदल गया।